राधे राधे प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही भाव विभोर कर देने वाली श्री कृष्ण, हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी के महान भक्त श्री कृष्णदास जी की कहानी सुनाऊंगा, जिनकी कहानी हमारे मन को मोह लेगी, जिनकी कहानी हमें भक्ति प्रदान करेगी, जिनकी कहानी हमें प्रेरणा प्रदान करेगी। श्री ठाकुरदास जी महाराज वृंदावन में निवास किया करते थे। भक्त ठाकुरदास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वह लगातार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते जा रहे थे, लगातार भक्ति करते जा रहे थे। तो उनको एक महान व्यक्ति के द्वारा, महान संत के द्वारा ये जानकारी हुई कि अगर 12 वर्ष तक लगातार निरंतर किसी कार्य को किया जाएगा तो वह कार्य सिद्ध हो जाता है। तो श्री कृष्णदास जी, उन्होंने यह सोचा कि मैं प्रतिदिन अपने ठाकुर जी को माला समर्पित करता हूँ। वह प्रतिदिन श्री ठाकुर जी को माला चढ़ाते थे। रोज़ माला बहुत अच्छे तरीके से अपने हाथ से बनाते, उसको पवित्र भाव से भगवान का नाम ले लेकर उस माला को बनाते और प्रतिदिन भगवान को चढ़ाते थे। जब उनको ये पता चला कि 12 साल अगर लगातार कोई व्यक्ति निरंतर एक ही कार्य को करता रहे तो उसको उसमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अब भगवान श्री कृष्ण को, अपने ठाकुर जी को लगातार 12 वर्ष तक बिना किसी भी समस्या को पार करके, पानी बरसता हो, आंधी आए, तूफान आए, किसी भी स्थिति में भगवान को प्रतिदिन 12 वर्ष तक माला पहनाऊंगा। और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अगर मैं लगातार 12 वर्ष तक आपको माला पहनाता रहूं तो 12 वर्ष के बाद अगला जब दिन आए तो आप मुझको दर्शन अवश्य दें। और 12 वर्ष के बाद जब अगला दिन आएगा तो रोज़ मैं आपके पास आता हूँ माला चढ़ाने के लिए, आपको माला पहनाने के लिए। आप मेरे प्रभु हे ठाकुर जी, 12 वर्ष के बाद जब अगला दिन आए तो आप मेरे पास आइएगा प्रभु, मैं आपको अपने पास बुलाऊंगा। आप मेरे पास आएंगे 12 वर्ष बाद, मैं आपको वही माला पहनाऊंगा। मेरे प्रभु, 12 वर्ष में लगातार आपके पास आऊंगा, प्रतिदिन रोज़ आपको माला पहनाऊंगा, बगैर रुके मैं लगातार माला पहनाऊंगा। उसने ये संकल्प लिया। परम भक्त लगातार, कभी बीमार होने के बाद भी, आंधी पानी तूफान आने के बाद भी निरंतर उनकी ये प्रक्रिया चलती रही। तो भगवान श्री कृष्ण को, ठाकुर जी को, हमारे परम प्रिय श्री भगवान जी को प्रतिदिन वो माला पहनाते थे। अब 12 वर्ष लगातार पहनाने के बाद जब अगला दिन आया 12 वर्ष के बाद, तो उन्होंने एक दिन पहले से ही विधिवत बहुत अच्छी सी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने बहुत सारे 56 भोग, अच्छे पकवान, बहुत अच्छी मिठाइयाँ बनाई। और उन्होंने सोचा कि जब भगवान आएंगे तो मैं उनको ऐसे भोग लगाऊंगा, ऐसे उनसे अपनी बातें करूंगा, उनको माला पहनाऊंगा। और वह अगले दिन 12 वर्ष के बाद सुबह से ही इंतज़ार करते रहे, भगवान नहीं आए। तो सुबह से जैसे ही संध्या हो गई तो उनको बहुत गुस्सा आई। उन्होंने प्रेम भाव से क्रोध दिखाया कि मैं जानता था प्रभु आप नहीं आओगे, लेकिन फिर भी मैं तपस्या करता था। मुझे विश्वास था कि हे मेरे प्रभु, अगर मैं लगातार 12 वर्ष आपके पास सब कुछ त्याग के, हर स्थिति में सारे नियमों को त्याग के, आंधी पानी तूफान हर स्थिति में आऊँगा तो आप ज़रूर आएंगे प्रभु, आप भी मेरी तरफ अवश्य ध्यान देंगे, आप भी थोड़ी सी जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन प्रभु आप नहीं आए, ये कह के वो चल दिए। कहाँ चल दिए वो जानते हैं आप? श्री राधा रानी की तरफ। अब उन्होंने कहा कि अब मैं नंदगांव में नहीं, अब मैं बरसाने की तरफ जाता हूँ। आप नहीं आओगे मेरे प्रभु, आप नहीं आओगे ठाकुर जी। उन्होंने सारा जो भी भोग लगाया था, जो भी भोग बनाया था, वो सब अपना रखें अपने साथ और वो चल दिए। जैसे ही वो चले, कुछ दूर ही निकले थे कि रास्ते में बहुत सारी गायों का झुंड आ रहा था। बहुत अच्छी गैया आ रही थी, बहुत ज़्यादा संख्या में गैया आ रही थी। और एक छोटा सा बहुत सुंदर, बहुत प्यारा बालक उसी समय ठाकुर दास जी को पीछे से आवाज़ देते हुए कह रहा था, अरे कृष्णदास सुनिए, अरे कृष्णदास जी सुनिए। और वो कृष्णदास जी गुस्से में आगे
कुछ न कुछ बोलते हुए जा रहे थे कि मैं अब नहीं रुकूंगा, मुझको तो अब श्री राधा रानी के पास जाना है, बस वहीं जाना है। और यही कहते हुए जा रहे थे। उस बच्चे ने बहुत बार बुलाया, जब तेज़ से आवाज़ लगाई, अरे कृष्णदास जी आप सुन नहीं रहे हैं, सुनिए सुनिए सुनिए, बहुत गायें आ रही हैं, आगे से गायों का झुंड आ रहा है, रुकिए आप रुकिए। तब कृष्णदास जी रुके। उन्होंने पूछा, क्या है, आप कौन हैं और आप छोटे से बालक इतनी गायों को लेके कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि ये तो गैया नंद गाय की हैं, नंद बाबा की हैं ये गैया, नंद बाबा के पास अब जा रही हैं गैया। उन्होंने पूछा, आप कौन हो? तो उन्होंने कहा, अरे कृष्णदास जी मुझे भूख बहुत लगी है, आप कुछ खिलाओगे नहीं? आप क्या लिए हो इसमें? तो उन्होंने कहा, अरे ये आपके लिए नहीं है भाई। तो कहे, नहीं बताइए बताइए भाई, किसके लिए इतना सारा सब लिए हो? भूख भाई कहाँ लेके जा रहे हो? मुझको भूख लगी, मुझको नहीं खिलाओगे? आप भी नहीं कुछ खाए हो, आप भी खाओ, थोड़ा सा खा लो, लाइए मैं आपको खिलाऊँ, आप मुझको खिलाओ। तो जैसे ही उस बालक ने इतने प्यार से कहा, ठाकुरदास जी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, उनको मोह जगा और उस बालक को इतना सुंदर, इतना अच्छा देख के उसकी तरफ भावुक होने लगे। और उन्होंने जो 56 भोग इतने प्यार से बनाया था भगवान जी के लिए, उसको निकाला और कहा कि लो खा लो। तो सुंदर बालक ने कहा, अरे मेरे हाथ तो गोबर से सने हुए हैं, आप ही खिला दीजिए अपने हाथ से। तो श्री कृष्णदास जी बहुत ही प्यार से उनको एक कौर उनको खिला रहे हैं, एक कौर स्वयं खा रहे हैं, एक कौर उनको खिला रहे हैं, एक कौर स्वयं खा रहे हैं। खिलाते 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 बिल्कुल भाव विभोर हो गए। तब देखते हैं अचानक कि उस बालक के चेहरे में उदासी है, आंखों से आंसू हैं और आंसू गिर रहे हैं। तो उन्होंने बड़े आश्चर्य भाव से पूछा, अरे अब आपको क्या हुआ? अब आपको तो मैं भोजन भी करा रहा हूँ, फिर भी आप दुखी हैं, रो रहे हैं। उन्होंने कहा, बाबा हे कृष्णदास जी आप माला नहीं पहनाओगे? तो उन्होंने कहा, अरे नहीं, ये माला तो ठाकुर जी के लिए है, मेरे श्री कृष्ण के लिए है। कहे नहीं। तो उन्होंने कहा, उस प्यारे बच्चे ने कहा, नहीं, अगर आप ये माला मुझे नहीं पहनाओगे तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आप प्रतिदिन मुझको माला पहनाते थे, आप रोज़ माला पहनाते थे, तो आपके माला में एक ऐसा आलिंगन था, ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति थी कि बड़ा सुकून मिलता था। आज आपने माला नहीं पहनाई है, अच्छा नहीं लग रहा है, आप माला पहनाइए मुझे। तो कृष्णदास जी बहुत आश्चर्यचकित भाव से करे, अरे आप श्री कृष्ण, आप, अरे अच्छा, तो अब आप इसलिए आए हैं क्योंकि मैं अब राधा रानी की तरफ जा रहा था। मैंने क्यों सोचा ही था कि मैं अब जा रहा हूँ, अब आप नहीं दर्शन देंगे। 12 साल कड़ी तपस्या किया हमने, तब आप दर्शन देने नहीं आए। तो मैंने सोचा कि अब राधा रानी जी के पास जाया जाए। मैंने सोचा ही आपने दर्शन दे दिया, वाह प्रभु। अब लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ राधा रानी के पास। अब वो आगे आगे चले, वो आगे आगे दौड़ रहे हैं और पीछे पीछे कान्हा बुला रहे हैं, अरे ठाकुरदास जी, अरे कृष्णदास जी, अरे रुकिए रुकिए रुकिए। तो कृष्णदास जी आगे आगे और भगवान श्री कृष्ण पीछे पीछे, वो जा रहे हैं आगे आगे, वो पीछे पीछे। जब वो सीधा वृंदावन धाम, बरसाने धाम, राधा रानी जी के पास पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि जहां राधा रानी जी का महल था, जैसे ही वो प्रवेश करते हैं तो राधा रानी जी की जगह वहाँ श्री कृष्ण उनको दिखाई देते हैं। और फिर पीछे पलट के देखते हैं तो पीछे राधा रानी। तो उनको उसी दिन एहसास होता है, अरे ये तो राधा और कृष्ण दोनों एक हैं। तो ये कहानी थी हमारे प्रिय, हमारे परम महान संत श्री कृष्णदास जी की, जो हमें एक प्रेरणा देती है कि अगर हम निरंतर लगातार भगवान में आस्था रख के, लगातार भक्ति भाव से, प्रेम भाव से, निश्चल भाव से उनकी प्रार्थना करेंगे, उनसे जुड़े रहेंगे, उन्हें प्रेम करेंगे, उनकी कही हुई बातों को सुनेंगे, समझेंगे, मानेंगे, लोगों को समझाएंगे, तो अवश्य भक्ति और प्रेम जगेगा, जिससे अवश्य जीवन में सुधार होगा, प्रभु का आशीर्वाद, प्रेम मिलेगा। आप सभी प्यारे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे YouTube चैनल पर। इसी तरह से लोकप्रिय, बहुत ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए, बहुत ही अच्छे गीत, बहुत ही अच्छे भजन, बहुत ही अच्छे वीडियो के लिए हमारे चैनल में लगातार जुड़े रहें। राधे राधे, राधे कृष्णा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों का। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स अवश्य करें। आप सभी प्यारे भक्तों से निवेदन है, हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।